जो कुछ कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। सेट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, सेट्स क्या। सेट्स की एक आपको पता होगा कि जब भी आप किसी से सेट्स की डेफिनेशन पूछेंगे वो हमेशा किताब की रटी हुई डेफिनेशन बता देगा कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स। ये बात बिल्कुल सही है। आप एग्जाम में जाइए यही डेफिनेशन लिखिए, लेकिन नई डेफिनेशन बता रहा हूँ वो भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर आपको नहीं बताएगा। The all universal truth of the world are example of sets। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, एक ऐसा ट्रुथ, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी सत्य घटना जो पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति के लिए एक जैसी हो, समान हो, लाइकली हो। मालूम मैंने आपसे कहा 2 और 2 4 होते हैं, मैंने आपसे कहा, आपने कहा ठीक है 2 और 2 4 होते हैं। आपके बगल में आपके कक्का बैठे, आप उससे क्या कहेंगे कि 2 और 2 5 होते हैं? नहीं, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये सबके लिए एक जैसे वेल डिफाइंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑल यूनिवर्सल ट्रुथ इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। अब अच्छा, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ ही होते हैं। तो द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सत्य तो सत्य ही होता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, ये सबके लिए एक जैसी है। मैंने आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी, आप कहेंगे नील नदी। आपके बगल में आपके कक्का बैठे, मैंने आपसे उनसे पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो भी कहेंगे ना नील नदी, कि वो गोदावरी बोल देंगे या गंगा नदी बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। तो जो सबके लिए एक जैसा हो, वेल डिफाइंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेट्स, या फिर ऑल यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। तो ये क्या है? ये सेट्स की डेफिनेशन हो गई। अब हमें एग्जाम्पल ऑफ सेट्स देखना है। अच्छा, कौन से हैं कौन नहीं है ये देखना है। द बिगेस्ट फिगर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट्स का एग्जाम्पल है, तो हमने टिक लगा दिया। इसके बाद टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद, RKPHN, रामकृष्ण परमहंस जी, मैंने जी लगा दिया भैया, रेस्पेक्ट करना जरूरी है, जिसका रेस्पेक्ट नहीं करूंगा वो रोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस ये कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि वो सत्य या वो ट्रुथ लाइन या वो ट्रुथ घटना, इवेंट जो पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक जैसी है। मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद के गुरु जी खुद वही थे, रामकृष्ण परमहंस थे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, यानी सबके लिए एक जैसा हो, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। तो ये भी सेट्स। द काउंटिंग ऑफ ओशियन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 7 महासागर हैं, ये बात पक्की है। किसी से भी पूछ लो, कोई 9 नहीं बताएगा, कोई 8 नहीं बताएगा, केवल 7 ओशियन, 7 महासागर हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, या सत्य तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जितने भी दुनिया की यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सब सेट्स हैं, बस इतना है। तो द काउंटिंग ऑफ ओशियन इन द वर्ल्ड, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब ये भी क्या है? अब आप बता दीजिए सेट से। 5 बेस्ट टीचर इन इंदौर। अच्छा, मैं आपसे पूछिए, इंदौर सिटी है, वहाँ बेस्ट टीचर बताओ 5 वहाँ के जो सबसे अच्छे पढ़ाते हो। ठीक है, मान लो आप हो और मैं हूँ। मान लो मैंने ले ली मैथमेटिक्स या साइंस, मैथमेटिक्स ले ली मैंने, आपने ले ली कॉमर्स। तो मेरे लिए मैथ के टीचर अच्छे टीचर होंगे, भाई बेस्ट टीचर होंगे, मैं तो उन्हीं को चूज करूंगा ना जो मैथ के टीचर हैं। लेकिन आप कॉमर्स वाले को चूज करोगे, सीधी सी बात है, जो सबके लिए एक जैसा ना हो। आपको कोई और 5 टीचर पसंद है, मुझे कोई और 5 टीचर पसंद है, यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। तो ये 2 जैसे 4 होते हैं, वैसे ही इंदौर में 5 टीचर हैं, सबसे अच्छे माने यही हैं। आपके लिए कोई और, मेरे लिए कोई और, यानी दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। So we can say that it is not example of set. It is not a set and also it is not a universal truth. All natural number less than 10, ये तो universal truth है, right. ये तो sets बिल्कुल है। All natural number less than 10, मैंने आपसे कहा 10 से कम, सारे 1 से लेकर के जितने भी नेचुरल नंबर 10 से कम तक 9 तक आप बनाइए। तो आप क्या करेंगे? आप एक सेट को नाम देंगे ए, और सेट को ऐसे बंद करेंगे 2 ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने बना दिए 9 तक। अब मान लो मैंने तो ये बना दिया, मैंने आपसे कहा आप बना, तो आप भी तो ऐसे ही बनाओगे। तो ये वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन या डिफाइंड किए गए, ये सब के लिए एक जैसे हैं। तो ये भी सेट्स का एग्जाम्पल हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारी जाके सेट्स की जो थ्योरी थी, अब वाकई में जो सेट्स, अभी हमने केवल सेट्स पर ही वीडियो बनाई थी,
अब जाके हमारा सेट्स का जो वर्ड है अब वो हमारा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, आप लोगों को उसका एक्सपीरियंस हो गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।